नमस्कार दोस्तों, गुरवाणी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे चल रहे हैं राजस्थान के लोक देवता। आज हम वो लोक देवता पढ़ेंगे जिसके 4 हाथ और 2 सिर थे। वो कौन थे? वो वीर कलाजी राठौड़। इनके बारे में हम जानकारी करेंगे कि वीर कलाजी राठौड़ का जन्म कब हुआ था। वीर कलाजी राठौड़ का जन्म हुआ था 1544 ईस्वी को। 1544 ईस्वी को। अगर आपको विक्रम संवत पूछे तो हो जाएगा 1601। कौन से गांव में हुआ था? वीर कलाजी राठौड़ का जन्म सामियाना गांव मेड़ता, और मेड़ता कहाँ पड़ता है? नागौर। इनके पिता का क्या नाम था? पिता का नाम था आस सिंह। और इनकी माता का नाम था श्रेत कंवर। वीर कलाजी राठौड़ को किसका अवतार माना जाता है? वीर कलाजी राठौड़ को शेषनाग का अवतार माना जाता है, शेषनाग का। वीर कलाजी राठौड़ के गुरु का क्या नाम था? गुरु का नाम था भैरवनाथ। वीर कलाजी राठौड़ के गुरु का नाम था भैरवनाथ। और इनके ताऊ का क्या नाम था? इनके ताऊ का नाम था जयमल राठौड़। भगत शिरोमणि मीराबाई इनके क्या लगती थी? मीराबाई। भगत शिरोमणि मीराबाई इनके लगती थी बुआ। क्या लगती थी? बुआ लगती थी। देखेंगे कि वीर कलाजी राठौड़ का जन्म कब हुआ था? 1544 ईस्वी को। अगर आपको विक्रम संवत पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 1601। इनके पिता का क्या नाम था? पिता का नाम था आस सिंह। और इनका जन्म किस स्थान पर हुआ? वो गांव था सामियाना गांव। वो सामियाना गांव कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपके नागौर में। इनकी माता का क्या नाम था? श्रेत कंवर था। और इसको अवतार किसका माना जाता है? इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। इनके गुरु का क्या नाम था? गुरु का नाम था भैरवनाथ। और इनके ताऊ यानी बड़े पिताजी यानी कि जयमल राठौड़ जी हैं, जो कई किताबें तो ताऊ बताती हैं और कई किताबें वो चाचा बताती हैं, लेकिन सर्वाधिक मान्य तथ्य यही है कि जयमल राठौड़ थे जो कलाजी राठौड़ के ताऊ थे। और इनकी यानी मीराबाई थी। मीराबाई कलाजी के क्या लगती थी? बुआ लगती थी। क्या लगती थी? बुआ लगती थी। और इनकी जो कुलदेवी थी नागनेच्या माता। कुलदेवी कौन थी? नागनेची माता। देखिए कलाजी का जन्म कब हुआ? 1544 में। गांव सामियाना गांव मेड़ता नागौर। पिता का नाम आस सिंह, माता का नाम था श्रेत कंवर। अवतार किसका माना जाता है? शेषनाग का अवतार माना जाता है। और गुरु का नाम था भैरवनाथ। और इनके ताऊ का क्या नाम था? जयमल राठौड़। और भगत शिरोमणि मीराबाई थी, वो इनकी क्या थी? इनकी बुआ थी। और इनकी कुलदेवी कौन थी? कुलदेवी थी नागनेची माता। वीर कलाजी धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। एक समय क्या हुआ? बिल्लू ने विद्रोह कर दिया। और उस विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा गया था? उस विद्रोह को दबाने के लिए कलाजी को भेजा गया था। किसको भेजा गया था? कलाजी को भेजा गया था। कलाजी को बिल्लू का विद्रोह दमन करने के लिए भेजा गया था। और वहां पर वहां का एक शासक था शिवगढ़ का शासक कौन था? वो था राव कृष्ण दास जी। शिवगढ़ का शासक कौन था? राव कृष्ण दास जी था। और उनकी एक पुत्री थी। उस पुत्री का क्या नाम था? पुत्री का नाम था कृष्णा कंवर।
भीलू ने जिस समय विद्रोह किया तो विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा गया था? विद्रोह को दबाने के लिए कल्लाजी राठौड़ को भेजा गया था। और वहाँ के पर एक शिवगढ़ का शासक था राव कृष्णदास और उनकी एक पुत्री थी, वो थी कृष्णा कंवर। कृष्णा कंवर ने वीर कल्लाजी राठौड़ की जो वीरता देखी उससे ये प्रभावित हुई और वीर कल्लाजी का भीलू के साथ विद्रोह दमन करने में इस कृष्णा कंवर ने सहायता की थी। किसकी? कल्लाजी राठौड़ की सहायता की थी। कल्लाजी राठौड़ की सहायता की थी भीलू का विद्रोह दमन करने के लिए। दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुए और दोनों ने शादी करने के लिए खुश हो गए और दोनों ने वचन दे दिया कि मैं शादी आपके साथ में करूँगा। धीरे धीरे क्या हुआ, एक समय दिल्ली का शासक था वो था अकबर। दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का शासक था वो था अकबर। दिल्ली का शासक था अकबर। वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दिन प्रतिदिन अभ्यास करता था। उसने मेड़ता पर आक्रमण किया और मेड़ता को अपने अधीन में कर लिया और वहाँ का किलेदार था जयमल राठौड़। वहाँ का किलेदार कौन था? जयमल राठौड़, जो वीर कल्लाजी के क्या था? ताऊ यानी बड़े पिताजी थे। अकबर क्या करता है? नागौर को अपने अधीन कर लेता है और ये जयमल राठौड़ क्या करता है? जयमल राठौड़ चला जाता है मेवाड़ और उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? मेवाड़ का शासक था उदय सिंह। मेवाड़ का शासक था उदय सिंह। यानी कि जयमल राठौड़ है जो किसकी शरण में चला जाता है? जयमल राठौड़ उदय सिंह की शरण में चला जाता है और इस बात का पता चलता है जब अकबर क्या करता है? अकबर उदय सिंह के पास में एक संदेश भिजवाता है, कहता है कि आप इस जयमल को तो हमारे हवाले कर दो और आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। लेकिन उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। इस बात से अकबर को बहुत गुस्सा आया और अकबर ने यह निश्चय कर लिया कि अब तो मेवाड़ पर चढ़ाई करनी पड़ेगी। अकबर क्या करता है? मेवाड़ पर चढ़ाई करता है। कब करता है? सन 1567-68 में। कब करता है? सन 1567-68 में अकबर क्या करता है? मेवाड़ पर आक्रमण करता है 1567-68 में। और उस समय ये उदय सिंह क्या करता है? एक तत्कालीन मीटिंग बुलाता है और उस मीटिंग में ये फैसला किया गया राजपूत सरदारों के द्वारा, कहा कि आप किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए और आप उदयपुर की देखभाल करें। और जिस समय अकबर ने उदय सिंह पर आक्रमण किया तो उदय सिंह कहाँ चला जाता है? उदय सिंह चला जाता है गोगुंदा की पहाड़ियों में। कहाँ चला जाता है? गोगुंदा की पहाड़ियों में चला जाता है। अकबर तो क्या करता है? यहाँ पर आक्रमण करता है और उदय सिंह सीधा कहाँ चला जाता है? गोगुंदा की पहाड़ियों में चला जाता है। और इस किले का भार किसको सौंपा गया था? इस किले का भार सौंपा गया था, एक तो था फत्ता सिसोदिया है, ये मेवाड़ का था। और किले का भार किसके सौंपा गया था? और सौंपा गया था जयमल राठौड़ को। उदय सिंह तो गोगुंदा की पहाड़ी में चला जाता है और किले का भार फत्ता सिसोदिया और जयमल राठौड़ को सौंप देता है। उस समय वीर कल्लाजी अपनी शादी करने के लिए कृष्णा कुमारी के वहाँ पर गए हुए थे और जिस समय ये तोरण मार रहे थे, मैं बता देता हूँ कि तोरण क्यों मारते हैं और सबसे पहले तोरण किसने मारा, इसके बारे में भी आपको मैं डिटेल से चर्चा करूँगा। क्योंकि तोरण एक राक्षस था। तोरण क्या था? एक राक्षस था। सर्वप्रथम तोरण किसने मारा? सर्वप्रथम तोरण मारा था शिव ने, यानी शंकर भगवान ने। जिस समय शंकर भगवान और पार्वती की शादी हो रही थी, क्योंकि शंकर भगवान की बारात में तो देवता भी थे, राक्षस भी थे, ब्रह्मचारी भी थे, सारे थे। और जैसे ही शंकर भगवान
पार्वती के वहाँ पर अपनी बारात लेकर जाते हैं तो वहाँ पर एक तोरण नाम का एक राक्षस था। तोरण नाम का एक राक्षस था। वो क्या करता है, पार्वती की सहेलियों को छेड़ता है। और इस बात का पता किसको चलता है, पार्वती को चलता है। और पार्वती किसको बुलाते हैं, नारद जी को अपने पास में बुलाते हैं और कहती है कि आप शंकर भगवान को जाकर ये पूरी डिटेल बताइए, आप किस प्रकार के बाराती लेकर आए हो जो मेरी सहेलियों को छेड़ते हैं। और नारद जी क्या करते हैं, शंकर भगवान के पास में जाते हैं और शंकर भगवान जैसे ही अपना त्रिनेत्र खोलते हैं उस समय ये तोरण पार्वती की सहेलियों के साथ में गड़बड़ करता हुआ पकड़ा जाता है। उस समय शंकर भगवान अपना त्रिशूल मारते हैं और इस तोरण को मार देते हैं। इसलिए जब भी दूल्हा जाता है तो तोरण मारता है। तोरण सबसे पहले किसने मारा, तोरण सबसे पहले शंकर भगवान ने मारा। और तोरण क्या था, तोरण एक राक्षस था। तोरण क्या था, एक राक्षस था। यानी कि जिस समय कल्लाजी राठौड़ तोरण मार रहे थे उस समय इनको पता चलता है कि अकबर की सेना ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी है। और कल्लाजी राठौड़ क्या करता है, कृष्णा कुमारी को कहते हैं कि मुझे तो युद्ध में जाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं कि मैं किसी भी दशा में हूँगा, लेकिन मैं एक बार आपसे मिलने अवश्य आऊँगा। वीर कल्लाजी राठौड़ वहाँ से चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, मेवाड़ में चले जाते हैं। कहाँ, मेवाड़। वीर कल्लाजी राठौड़ तो मेवाड़ चले जाते हैं और लगभग 6 महीने की किले की घेराबंदी रही थी। चित्तौड़ पर जब अकबर ने आक्रमण किया तो लगभग 6 महीने तक चित्तौड़ के किले की घेराबंदी रही थी। अकबर क्या करता था, अकबर करता था कि चित्तौड़ की दुर्ग की जो भी दीवारें थी उसको ये विध्वंस करना चाहता था। ये दिन में विध्वंस करता और रात में क्या करते थे, राजपूत सरदार उसे ठीक कर देते थे। एक बार क्या हुआ, दिन में तो अकबर ने चित्तौड़ की जो दीवारें थे इनको विध्वंस किया और रात को ये जयमल राठौड़ जी क्या करते हैं, उस दुर्ग की दीवारों को ठीक करा रहे थे। उस समय अकबर भी अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा था और अकबर की नज़र सीधी किस पर पड़ी थी, अकबर की सीधी नज़र पड़ी थी जयमल राठौड़ पर। क्योंकि अकबर को पता था, अकबर ये जानता था कि अगर मैं जयमल को कैसे ही करके मार दूंगा तो मैं यहाँ पर आसानी से विजय प्राप्त करूंगा। इसलिए अकबर क्या करता है, अकबर जयमल पर एक बंदूक से गोली चलाता है और जिस बंदूक से ये गोली चलाता है उस बंदूक का क्या नाम था, उस बंदूक का नाम था संग्राम बंदूक। उस बंदूक का क्या नाम था, संग्राम बंदूक था। और वह संग्राम बंदूक की गोली है जो जयमल राठौड़ के पैरों में लग जाती है। किसके, जयमल राठौड़ के पैरों में लग जाती है और उससे जयमल राठौड़ घायल हो जाता है। जयमल राठौड़ घायल हो जाते हैं तो जयमल राठौड़ और बाकी राजपूत सरदार भी एक बैठक बुलाते हैं और उसमें ये निर्णय लिया जाता है कि अब तो अकबर के विरुद्ध युद्ध करना ही होगा। अकबर के विरुद्ध युद्ध करना ही होगा। अकबर की सेना भी बहुत ही ज़्यादा मारी गई थी। अकबर ने एक तगारी रेत मंगवाने के लिए अकबर अपने सेना को एक एक मोहर देता था। एक तगारी के बदले क्या देता था, एक मोहर देता था सोने की। जयमल राठौड़ के पैर में गोली लग गई और जयमल राठौड़ कहता है कि अगर मेरे भी यहाँ अभी पैर सुरक्षित होते तो मैं भी युद्ध करता अकबर के विरुद्ध। लेकिन वीर कल्लाजी थे इस जयमल के भतीजे थे। जयमल के क्या थे, भतीजे थे। जयमल के भतीजे थे वीर कल्लाजी क्या करते हैं, जयमल को अपने खंधों पर बैठाते हैं और युद्ध करते हैं। खंधों पर बैठाते हैं। जिस समय युद्ध कर रहे थे तो अकबर की सेना ने सोचा कि ये युद्ध करने वाला कोई साधारण मानव नहीं है, ये तो हिंदुओं की तरफ से कोई साक्षात देवता प्रकट हो गया है। 4 हाथ
और 2 सिर वाला कोई देवता युद्ध कर रहा है। क्योंकि 2 हाथ तो हो गए कल्ला जी राठौड़ के और 2 हाथ किसके हो गए, जेमल जी राठौड़ के हो गए। 4 तो हाथ हो गए, 1 सिर हो गया कल्ला जी राठौड़ का और 1 सिर किसका हो गया, एक हो गया था कल्ला जी राठौड़ का। इसलिए कल्ला जी राठौड़ को 4 हाथ और 2 सिर वाला देवता भी कहा जाता है, 2 सिर वाला भी देवता कहा जाता है। अकबर की सेना कल्ला जी राठौड़ के पीछे से वार करती हैं और उससे कल्ला जी राठौड़ का जो गर्दन नहीं वो कट जाती है। फिर भी कल्ला जी राठौड़ युद्ध करते हैं, उस दर्द से भी युद्ध करते हैं और कई मुसलमान जो सैनिक थे उनको मार देते हैं, कई मुसलमान सैनिकों को मार देते हैं और वे सीधा कहाँ चला जाते हैं, क्योंकि उनने कृष्णा कुमारी को वचन दिया था कि मैं आपके पास एक बार ज़रूर मिलने आऊँगा। वो सीधा कहाँ चला जाता है, कृष्णा कुमारी के वहाँ पर चला जाता है। कहते हैं कि ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला ही था, तेरे को मैं दुल्हन बनाकर ले जाने वाला था, नहीं दिया किस्मत ने साथ, वरना तेरे को मैं अपने साथ ले जाने वाला ही था। और वे सीधा कहाँ चले जाते हैं, सीधा चले जाते हैं कृष्णा कुमारी के पास में। और कृष्णा कुमारी क्या करती हैं, कृष्णा कुमारी कल्ला जी राठौड़ के साथ में सती हो जाती हैं। कल्ला जी राठौड़ की छतरी कहाँ है, कल्ला जी राठौड़ की छतरी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरवबोल में। कहाँ है, भैरवबोल में। भैरवबोल में कल्ला जी राठौड़ की क्या है, छतरी है। लेकिन प्रमुख पीठ कहाँ है, कल्ला जी राठौड़ की प्रमुख पीठ है वो है रेनेला। और रेनेला कहाँ पड़ता है, उदयपुर। रेनेला कहाँ पड़ता है, उदयपुर। देखिए रेनेला एक तो आपको चित्तौड़ मिलेगा, एक आपको रेनेला सिरोही मिलेगा, लेकिन ये रेनेला उदयपुर में है, ये ही सही है। ये रेनेला कहाँ है, उदयपुर में है। और कल्ला जी राठौड़ की प्रमुख पीठ कहाँ है, वो कहाँ है, उदयपुर में है। कल्ला जी राठौड़ को औषधियों का भी ज्ञान था, क्योंकि वो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे कल्ला जी राठौड़। और कल्ला जी राठौड़ के उपनाम क्या है, कल्ला जी राठौड़ के उपनाम है 4 हाथ और 2 सिर वाला देवता। 4 हाथ व 2 सिर, 4 हाथ व 2 सिर वाला देवता। और किसका अवतार माना जाता है, शेषनाग का अवतार, 4 हाथ और 2 सिर वाले देवता। शेषनाग का अवतार बाल ब्रह्मचारी आदि रूपों से कल्ला जी राठौड़ को जाना जाता है। कल्ला जी राठौड़ के वहाँ पर कोई भी भूत परिस्त व्यक्ति या किसी को सांप, गोयरा, बिच्छू या कैसा भी जहरीला जानवर काट लेता है या फूंक दे देता है, तो कल्ला जी राठौड़ के वहाँ पर जाने से ठीक हो जाता है। क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। कल्ला जी राठौड़ को डूंगरपुर जिले में जो भील जाति होती है, डूंगरपुर जिले में भील जाति होती है जो काला पत्थर, यानी कि डूंगरपुर जिले में कल्ला जी राठौड़ की मूर्ति कैसी है, काले पत्थर से निर्मित है। और भील जाति के लोग हैं जो वहाँ पर अफीम और कैसे चढ़ाते हैं, किसके, कल्ला जी राठौड़ के। और कौन चढ़ाते हैं, भील जाति के लोग चढ़ाते हैं। और कहाँ चढ़ाते हैं, डूंगरपुर जिले में। कहाँ पर चढ़ाते हैं, डूंगरपुर जिले में चढ़ाते हैं। यानी कि वीर कल्ला जी राठौड़ का जन्म कब हुआ था, 1544 में हुआ था। गांव कौन सा था, गांव था सामियाना गांव, मेड़ता। और मेड़ता कहाँ पड़ता है, नागौर में। पिता का क्या नाम था, आसिंह। माता का नाम श्रेत कुमार। अवतार किसका माना जाता है, शेषनाग का। और गुरु कौन था, गुरु था भैरवनाथ। और ताऊ यानी बड़े पिताजी क्या थे, बड़े पिताजी का नाम था जेमल राठौड़। और भगत शिरोमणि मीराबाई है जो कल्ला जी राठौड़ के क्या लगती थी, बुआ लगती थी। और कल्ला जी राठौड़ की कुलदेवी कौन थी, नागनेचा माता थी। क्या थी, नागनेचा माता थी। और कल्ला जी राठौड़ ने क्या किया, बिल्लू के विद्रोह का दमन किया और
शिवगढ़ का शासक था राव कृष्णदास, उसकी पुत्री थी कृष्ण कुमारी भी पीलू के विद्रोह में सहायता करती हैं। और जब अकबर ने आक्रमण किया तो कल्लाजी राठौड़ और जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया बहुत ही वीरता से युद्ध करते हैं और मुस्लिम सेना थी उनको मौतों के घाट में उतार देते हैं। और कल्लाजी राठौड़ की छतरी है वो कहाँ है? कल्लाजी राठौड़ की छतरी है चित्तौड़ दुर्ग में भैरव बोल में। और कल्लाजी राठौड़ की मुख्य पीठ कहाँ है? रेनेला उदयपुर में। और रेनेला उदयपुर में कृष्णा कुमारी क्या करती है? कल्लाजी राठौड़ के साथ में सती होती हैं। कल्लाजी राठौड़ के साथ में क्या होती है? सती हो जाती है। और जिस समय चित्तौड़ पर अकबर ने आक्रमण किया उस समय उदयपुर का शासक कौन था? यानी मेवाड़ का शासक था उदय सिंह। और उदय सिंह कहाँ चला जाता है? गोगुंदा की पहाड़ियों में चला जाता है। और अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? 1567-68 में किया था। 1567-68 में किया था। और इस 1567-68 में आक्रमण किया था। और फतेह सिसोदिया था और फतेह सिसोदिया की पत्नी थी फूल कंवर। क्या था? क्या नाम था पत्नी का नाम था फूल कंवर। यानी कि चित्तौड़ दुर्ग के तीसरे साके में किसने जोहर किया था? यानी वो फूल कंवर के नेतृत्व में क्या हुआ था? जोहर हुआ था। यानी कि चित्तौड़ में पहला साका कब हुआ था? पहला साका हुआ था 1303 में, वो पद्मनी वाला साका था। अगर बात ये पूछी जाए कि राजस्थान में सबसे पहले साका कब हुआ था? वो हुआ था 1301 में हुआ था। अगर आपको ये पूछा जाए कि राजस्थान का प्रथम जल जोर कहाँ हुआ था? वो 1301 में हुआ था। वो प्रथम व एकमात्र जल जोड़ था। कल्लाजी राठौड़ को किसका अवतार माना जाता है? शेषनाग का अवतार माना जाता है। कल्लाजी राठौड़ के उपनाम क्या हैं? 4 हाथ 2 सिर वाले देवता, 4 हाथ 2 सिर